Hi guys, welcome back to my channel. I am Sis Diksha Joshi and I am back with another topic, that is how to manage stress. अब स्ट्रेस जो है ना वो हम सबकी लाइफ का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट हो गया है, चाहे वो हम स्टूडेंट हो, चाहे हम वर्किंग हो, चाहे हम घर पर रहते हो, चाहे हम बाहर रहते हो, वॉट एवर द केस में भी। पर स्ट्रेस जो है वो आजकल सबकी लाइफ को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है। सो दिस वीडियो इज़ नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, पर ये सब दूसरे लोगों के लिए भी है। इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की बात करेंगे और यहाँ पे हम कुछ थेरेपीज़ की बात करेंगे, पर ये वो थेरेपीज़ नहीं है जो कि हमें डॉक्टर के पास जाकर लेनी है या फिर कोई एंटी डिप्रेशन या कुछ जाकर लेना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल सी कुछ थेरेपीज़ है जो कि हम घर में कर सकते हैं एंड दैट इज़ सो यूज़फुल। मैं खुद अपनी जब प्रिपरेशन करती थी, मुझे बहुत स्ट्रेस होता था, मैं आधे टाइम तो मैं स्ट्रेस में ही रहती थी। तो सो आई यूज़ टू यूज़ दीज मैथड्स और ये बहुत इफ़ेक्टिव थी, बहुत ही एकदम प्रूवन मैथड्स हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ इन मेथड्स को शेयर कर रही हूँ। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो और आपको इस वीडियो से बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलेगा। So I request you all to watch this video till end. So our first therapy is music therapy. Music में बहुत पावर है। Like हम लोग कभी कभी कैसा होता है कि हम लोग दिन भर के काम से, दिन भर की पढ़ाई से या दिन भर का कुछ भी जो हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है उससे हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं कि अगर कोई इंसान कुछ बोल भी रहा होता है ना तब भी हमें बहुत इरिटेशन होता है। इससे बाहर आने के लिए हम लोग इस म्यूज़िक थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं। जब हम लोग को सिर्फ एक हेडफोन की ज़रूरत है और हेडफोन्स को लगाना और जो भी एकदम कामिंग, बहुत ही एकदम सॉफ्ट म्यूज़िक होते हैं, आप उसको सुनना, तो आपका धीरे धीरे जो आपका स्ट्रेस है वो स्ट्रेस लेवल कम होने लगेगा ऑटोमेटिकली और आप लोगों को बहुत ही कामनेस फील होगी, बहुत ही पीस फील होगा और जो आपकी इरिटेशन है ना वो निकल जाएगी, आपकी जो भी फ्रस्ट्रेशन है ना वो निकल जाएगी, आपकी सारी चीज़ें जो है वो काम डाउन हो जाएगी। तो ये जो टिप है ये मैं अपनी स्टडीज़ में कैसे यूज़ करती थी कि जब भी मैं सोने से पहले एक दो ऐसे पीसफुल सॉन्ग्स थे जो कि मैं सुनती थी, जो कि मुझे मोटिवेट भी करते थे, तो आई यूज़ टू लिसन दो सॉन्ग्स और वो सॉन्ग्स मुझे बहुत हेल्प करते थे। मुझे बहुत ही रिलैक्सिंग फील होता था, जितना भी स्ट्रेस है, जितना भी टेंशन है वो सबको ईज़ कर देता था। तो आप लोग भी ऐसे कुछ सॉन्ग सेलेक्ट कर सकते हो जो कि आपको बहुत ही पीस देते हैं। और आप लोग कौन से सॉन्ग सुनते हो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि कोई और भी बच जाए तो हो सकता है वो उसको भी हेल्प कर जाए। तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। अब हम चलते हैं हमारी सेकंड थेरेपी पे और हमारी सेकंड थेरेपी है योगा। और किसी ने बहुत सही कहा है, योगा से ही होगा। तो अगर हम योगा की बात करें तो हमको ना अपने डे में कुछ ना कुछ ऐसा इंक्लूड करना चाहिए जो कि हमारे लिए फिजिकली एज वेल एज मेंटली बहुत ही रिलैक्सिंग हो। अब होता क्या है बेसिकली कि हम लोग जब दिन भर एक जैसे बैठे रहते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं, अगर हम लोग वर्किंग है तो अगर हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों को दिन भर सिटिंग रहती है, पढ़ाई करते हैं तब भी हमें दिन भर बैठ के पढ़ना रहता है। तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारी जो भी फिजिकली भी हमारी जो बॉडी है वो स्टिफ हो जाती है, वजह से भी टेंशन क्रिएट होता है। हमको लगता है कि नहीं, टेंशन इन सब चीज़ों की वजह से नहीं क्रिएट होता है, पर उसकी वजह से भी टेंशन कहीं ना कहीं क्रिएट होता है। तो आप ना जब योगा करोगे तो उससे क्या होगा कि मेंटल पीस तो आएगा ही आएगा, पर आपकी जो फिजिकल है, फिजिकल फिटनेस भी मेंटेन रहेगी। और जब आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा। तो आप कुछ एक योगाज है या कुछ आप ऐसे 5-6 योगा के पोजीशंस आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे मॉर्निंग में उठते से ये तो करना ही करना है, या फिर आप प्राणायाम कर सकते हो, वो बहुत इफेक्टिव है। एक और जो चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वो है डीप ब्रीथिंग। मतलब मैं तो अपनी एग्जामिनेशन हॉल में भी डीप ब्रीथिंग करती थी, क्योंकि उससे जितना भी टेंशन है, आपकी जितनी भी एंग्जाइटी है ना, वो सब कुछ एकदम लोअर डाउन हो जाती है। तो आप ये चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। नाउ अवर थर्ड थेरेपी इज़ डांस। अब हो सकता है कि किसी को डांस करना पसंद हो, किसी को डांस करना पसंद नहीं हो। जिसको पसंद है उसके लिए तो वो ऐसे ही थेरेपी है ही, पर जिनको नहीं भी पसंद है ना, तो डांस पता है कैसे काम करता है कि आपको जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना, कि अभी आप आपके दिमाग में जो भी चल रहा है किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हो, किसी को बता भी नहीं पा रहे हो, तो ऐसे में ना आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपना रूम लॉक करना और आप एकदम जो भी एकदम ट्रेंडिंग गाना है या कोई भी बहुत ही अपबीट गाना आप प्ले करो, बहुत फुल वॉल्यूम में प्ले करो और आप ऐसे डांस करो जैसे आपको कोई नहीं देख रहा है। और बिलीव मी गाइज, ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर जितनी भी चीज़ें चल रही थी ना वो सारी चीज़ें बाहर निकल गई है।
और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब वो 5 मिनट का आप डांस करने के बाद जो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा ना, उसका आपको आइडिया भी नहीं है कि आपको कितना रिलैक्स फील होगा। मैं इसको भी बहुत करती थी कि बस गेट लगा लो और ऐसे नाचो कि कोई आपको नहीं देख रहा है। एंड अवर फोर्थ एंड द लास्ट थेरेपी इज़ वॉकिंग। वॉकिंग बहुत 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 ही यूज़फुल है और सबसे सिंपल है कि जब भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना, तो आप चलने लगो। तो उससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में चालू हो जाता है और कहीं ना कहीं हमारा जो स्ट्रेस है वो कम होता है। इसके लिए आप पता है क्या कर सकते हो कि इवनिंग में जब भी आप कोई स्टडी ब्रेक ले रहे हो या फिर अगर आप वर्किंग हो, तो अगर आपका कोई भी ब्रेक है या फिर आप ऑफिस के बाद अगर घर जा रहे हो, तो नेचर में कोई आपके आसपास, घर के आसपास कोई गार्डन है, कोई पार्क है, तो आप वहाँ पे जाके घूम सकते हो या फिर आप आपकी टेरेस पे भी जाके घूम सकते हो। पर इवनिंग का टाइम हुआ, मॉर्निंग का टाइम हुआ, जब बर्ड्स की आवाज़ आती है, अच्छी हवा चल रही है, एकदम ठंडी ठंडी ब्रीज चल रही है, तब आप लोग जाकर वॉक कर सकते हो। और वो इतना रिलैक्सिंग है कि आप कोई स्पा भी अगर जा रहे हो ना, तो उससे ज़्यादा रिलैक्सिंग ये चीज़ है। मतलब एकदम मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, उसके थोड़ी देर बाद आपके आसपास का कोई अगर पार्क है तो वहाँ पे ज़रूर जाए। और जो सुबह सुबह एकदम ग्रीन ग्रास में ना नंगे पैर चलने से जो बेनिफिट मिलता है, उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं है। आपको इतनी फ्रेशनेस, इतनी पॉजिटिविटी आएगी, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आएगी कि आपका जो पूरा दिन है ना वो एकदम स्ट्रेस फ्री जाएगा। हमारे पापा हमको ज़बरदस्ती लेकर जाते थे और नंगे पैर चलने को कहते थे, तो हम लोग को लगता था ये क्या कर रहा है। पर वो जब हम लोग को एक्चुअल में स्ट्रेस होने लगा ना, तब हमें फील हुआ कि नहीं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। जब आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आपका जो भी स्ट्रेस है, आपकी जो भी एंग्जाइटी है ना, वो ऑटोमेटिकली कम होने लगती है। तो आप नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करो और सुबह का टाइम, शाम का टाइम हुआ तो थोड़ी देर आसपास पार्क चले जाओ या टेरेस पे जाके बैठ जाओ। और उस टाइम पे आपको ना पढ़ाई का कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि वो आपका ब्रेक का टाइम है, आपके टेंशन को रिलीज करने का टाइम है। तो जब हम हमारी लाइफ में इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत छोटी चीज़ें हम लोग को, अगर हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को हमारी लाइफ में ऐड ऑन करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमको उसका बेनिफिट मिलता ही मिलता है। ये जो मैंने इस वीडियो में 4 चीज़ें शेयर की ना, ये मैं यूज़ करती थी। मतलब मैं जब प्रिपरेशन करी थी तब मैं ये चीज़ें यूज़ करती थी अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, अपनी एंग्जाइटी को कम करने के लिए। अगर आप लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ और चीज़ हो जो आपके स्ट्रेस को कम करती हो, अगर आपके पास कोई और भी मेथड है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हो सकता है वो मेरे लिए भी यूज़फुल हो। क्या करते हो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड। बाय बाय, टेक केयर।